इस वाले हाथ के ऊपर 3, बॉडी पर 1, पैर पर भी 3 दोनों साइड, यानी कि टोटल 14 यहाँ पर हो रहे हैं। और अपने पास में टोटल कितने लेयर है यहाँ पर एक बार गिन लेते हैं। गिनती से याद रखेंगे क्योंकि बेसिक क्लासें आप देख रहे हैं। एडवांस में कुछ एडवांस जब आप एनिमेशन करते हो ना, तब आपको लेयर याद रखने की जरूरत नहीं है, सारा काम अपने आप होता है। अब देखो यहाँ पे कितने लेयर है, 5 लेयर तो ये हो चुके हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जितने सिंबल उतने वहां पर लेयर भी बन चुके हैं। ये आपके भी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि कोई लेयर आपका बन तो गया लेकिन एक लेयर के ऊपर 2-2, 3-3 सिंबल कर रखे हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट सेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ओके, पॉइंट सेट करने के लिए फेस का पॉइंट सेट करना है। पहला वाला सिलेक्शन टूल है, उससे आप सेलेक्ट कर पाएंगे। फिर आप क्यू प्रेस करेंगे, क्यू यानी कि क्यू से क्यू इन वाला। और सेकंड नंबर ऑप्शन ये जो टूल दे रखा है ना, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ये होता है क्यू प्रेस करने से। और इसका ये जो व्हाइट कलर का पॉइंट है ना फेस का, वो आपको यहाँ पे देना है। ये यहाँ पे जहाँ से गर्दन स्टार्ट हो रही है ना, ये देखो जहाँ से गर्दन स्टार्ट हो रही है वहां पे आपको इसका पॉइंट देना है फेस का। अब ये पॉइंट देने से आखिर होता क्या है ना, क्या होता है पॉइंट? पॉइंट देने से ये होता है कि यहाँ पे पॉइंट दिया है ना, तो अब ये इसकी गर्दन को ये छोड़ेगा नहीं। यानी कि आप ऐसे इधर इसको रोटेट करोगे ना, देखो कोने पे जैसा एक आइकन आता है। अब देखो अगर आप इसको रोटेट करोगे ना, तो देखो ये ऐसे रोटेट होगा। लेकिन अगर आपने मान लो पॉइंट सेंटर में दे दिया था, फिर अगर आपने रोटेट करने की कोशिश की ना, तो इसका फेस पूरा घूमेगा, ये देखो। इसलिए पॉइंट देना जरूरी है। अब आप बोलोगे कि मेरा पॉइंट है ना गलत ऐड हो रहा है, मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया है और आगे जब मैं बॉडी मूवमेंट्स करवाता हूँ ना, उस टाइम बॉडी के जो मूवमेंट्स है ना वो नहीं हो पाते हैं। तो याद रखना, आपका पहला लेयर होना चाहिए, पहला लेयर, और यहाँ पर जो फ्रेम है ना वो भी फ्रेम नंबर 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे F5 कर लिया, यहाँ पे आपने ऐसे F6 कर लिया था, या फिर आपने कुछ भी नहीं किया था और यहाँ पे पॉइंट सेट कर दिया था, फिर आपने ऐसे मूवमेंट करके देखा, तो वहां पर की लग जाएगी। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर तो आपने ऐसे फर्स्ट वाले फ्रेम पे तो पता नहीं कहाँ पे ऐसे पॉइंट दिया था, फिर वापस आपने आगे देखा तो वो पॉइंट बीच में आ गया, है ना। यहाँ पे आपने ऐसे नीचे दिया था और बीच में वापस आ गया। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है ना, केवल फर्स्ट फ्रेम ही रखना है। फर्स्ट फ्रेम रखेंगे, क्लियर फ्रेम करके डिलीट फ्रेम्स कर देना, और पहले वाले फ्रेम पे आपको सारा काम करना है। ये लो मैंने गर्दन पे पॉइंट दे दिया, ये इस तरीके से, ठीक है। फेस का पॉइंट लग चुका है। हाथों का पॉइंट कैसे देना है, पहले वाला पॉइंट हैंड 1 यहाँ पे अपने शोल्डर पे लगेगा, सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पे अपनी कोहनी के यहाँ पे लगेगा, थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे जो है ना वो हथेली के यहाँ पे लगेगा। मतलब ये हथेली छूटनी नहीं चाहिए, देखो हथेली ऐसे ऐसे घूमेगी ये, ठीक है। छूट रही है मतलब क्या हो रहा है, ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, फिर भी छूट रही है, यानी कि हाथ को ऊपर ले लो, सीधा काम है ना। अब यहाँ पे भी हम देख लेते हैं एक बार ये कैसे क्या काम कर रहा है। ओके, अच्छा ये ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ये वाला हाथ इस तरफ जाएगा, ठीक है, ये इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे मुझे मैनुअली एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि अगर इस हाथ को मैं ऐसे रखूँगा ना, तो उसके लिए मुझे हाथ को ऐसे सेट करना पड़ेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये तो हमने डिज़ाइन करते टाइम में किया था। पॉइंट चलो आप ऐसे से सेट करवा देना, यहाँ पे मैंने इसका पॉइंट सेट करवा दिया। इसका वापस वैसे ही पहले हाथ का जैसा किया था वैसे इसका भी कर लेना। यहाँ पे पॉइंट दे दिया और इसका मैंने शोल्डर पे दे दिया। अब ये वाला कहाँ पे रहता है, अब देखो ये वैसे तो ये सेंटर में रहता है, कहीं इसका कोई हिस्सा नहीं होता है, लेकिन जब हम बॉडी मूवमेंट्स करवाते हैं ना, तो मान लो हंस रहा है तो शोल्डर ऊपर जाएंगे, या फिर कुछ नॉर्मल बात करते टाइम भी बॉडी मूवमेंट्स होता है, तो उस हिस्से में, उस कंडीशन में इसका पॉइंट हम यहाँ पे नीचे देते हैं, ताकि हम क्या करवा सकें, ओल्ड को प्रेस करके इसका ऐसा ना गर्दन को ऐसे बड़ा करवा सकते हैं बॉडी मूवमेंट्स देने के लिए। बॉडी मूवमेंट जब हम देंगे ना ऐसे ऐसे करवा के, अरे पीछे जाएगा वापस बड़ा होगा, मुंडी छोटी बड़ी होगी, तो उसके लिए हम ये करते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे सेट करना है। पैरों का बिल्कुल वही, यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल अपनी थाई के ऊपर देना है। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे इसका वापस घुटने पे यहाँ पे लगेगा, और इसका वापस ऐसे ऊपर लगेगा, और इसका कहाँ पे लगेगा वापस वही थाई के ऊपर ही, थोड़ा सा थाई से और ऊपर यहाँ पे लगाएंगे। ये जूते का कहाँ पे लगेगा, जूते का यहाँ पे लगेगा, इस वाले जूते का यहाँ पे लगेगा। पॉइंट सेट करना बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो जूते हैं ना, वो हमने अभी कैरेक्टर खड़ा हुआ है ये, तो हमने इन जूतों को है ना दोनों तरफ ऐसे पैरों को फैला दिया है, बाकी ऐसे नहीं फैलेंगे ये, है ना, दोनों इस तरफ नहीं जाएंगे, दोनों पैर एक ही साइड रहेंगे, क्योंकि कैरेक्टर उस तरफ देख रहा है,
उस तरफ देख रहे हैं तो